रुकी जाओ। हाँ हाँ साथियों, अपने वायदे के अनुसार राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर 5वीं बार मैं खाद्य पर आयुक्त महोदय से मिला। जवाहर भवन जब मैं गया तो खाद्य आयुक्त महोदय प्रशासन की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निकल चुके थे। कार्यालय में मौजूद खाद्य पर आयुक्त महोदय से राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर मैंने भेंट की। उनके सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें प्रमुख रूप से राशन विक्रेताओं को लगातार हो रही डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था में परेशानी से संबंधित थी। पिछली बार भी जब मैं मिला था तब भी मैंने इस व्यवस्था की तरफ उंगली उठाई थी। तब भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। तो एक जगह तो मौखिक रूप से फ़ोन करके तुरंत जिला पूर्त अधिकारी को निर्देश भी दिए थे। इस बार भी उन्होंने कहा है यह कमियां धीरे धीरे दूर करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ से जैसी सूचनाएं मिलती हैं उन्हीं के आधार पर उन जिलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अन्य समस्या एक गंभीर रूप से राशन विक्रेताओं से हो रही अवैध वसूली के संबंध में जब मैंने उनसे वार्ता की तो उन्होंने कहा यह मामला गंभीर है, इस विषय पर भी हम आपकी बात पर मनन करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। आप ही लोग जब कोई कार्रवाई शुरू होती है तो साक्ष्य देने से पीछे हटते हैं। मैंने उनसे कहा सर, स्थानीय स्तर पर तमाम राशन विक्रेताओं पर प्रशासन का दबाव रहता है, इस कारण वह खुल करके अपनी बात को नहीं कह पाते। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस विषय में भी विशेष रूप से जानकारी करूंगा। साथियों, एक और विषय आज मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। मैंने 2 माह पहले राशन विक्रेताओं के कमीशन बढ़ोतरी हेतु 1 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का आह्वान किया था। 2 माह से ही लगातार हम अपनी इस मांग को दोहराते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे राशन विक्रेता भाई भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और वो भी किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। गिने चुने 10, 15, 20 लोग लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रदेश में संगठन चल रहे हैं और दावा भी करते हैं कि वह राशन विक्रेताओं का हित सर्वाधिक करते हैं, वह लोग भी मौन धारण किए हुए हैं। कोई भी इस कार्य बहिष्कार के आंदोलन को समर्थन नहीं करना चाहता। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है और क्यों वह इस कार्य बहिष्कार आंदोलन से दूर भाग रहे हैं। साथियों, इस सब बातों से निराश होकर कल मैंने अपने जो साथी हमारे साथ लखनऊ अपर आयुक्त महोदय से मिले, उन लोगों से भी मैंने विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि पटेल जी, जब आपको सहयोग राशन विक्रेता नहीं करना चाहते, अपने अपने दलों में खेमेबंदी में जुटे हैं, तो फिर आप इस कार्य बहिष्कार आंदोलन को वापस ले लीजिए। बड़े दुख के साथ और सभी से क्षमा मांगते हुए कि मैं अपनी बात को पूरा करने में असमर्थ रहा। कमियां मजबूरियां क्या रहीं उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि 1 अक्टूबर से जो कार्य बहिष्कार का आंदोलन का हमने निर्णय लिया था उसको मैं अपना वापस लेता हूं। सारे राशन विक्रेता प्रदेश भर के स्वतंत्र हैं, वह जब भी वितरण की तिथि घोषित हो अपना वितरण कार्य करें। इन
दुखी मन से मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ, किसी को अप्रिय लगे तो वह मुझे क्षमा करें। अब जब भी जो भी राशन विक्रेता संगठन, चाहे वो राशन विक्रेताओं के हित में हो या अहित में हो, कोई भी आंदोलन की घोषणा करेगा तो उचित दर विक्रेता एसोसिएशन उस घोषणा का डटकर हर जगह विरोध करेगा, यहाँ से लेकर लखनऊ तक। मैं भी अब किसी भी आदमी के, किसी भी संगठन के सहयोग में नहीं करूँगा जब तक वह पूर्व में मुझसे सलाह मशवरा करके उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार नहीं करेगा। साथियों, ये अहम और दम की बात नहीं है, यह मेरे मन की पीड़ा है जो मुझे 2 महीने से आप सभी साथियों ने दी है। क्या कमीशन बढ़ता तो वह मेरा अकेले बढ़ता? मैंने तो इस आंदोलन के लिए सभी संगठनों से कहा था कि वह इसकी अगुवाई करें, हम उनके साथ पीछे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार नहीं। उनके मन में एक कुंठा आ रही है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि इसमें तो नाम उचित दर विक्रेता एसोसिएशन का हो जाएगा। मुझे ऐसा नाम नहीं चाहिए। मैंने जिस संगठन का जिस उद्देश्य के लिए गठन किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आह्वान किया था। यदि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम ऊंचा होगा तो मुझे ऐसा नाम ऊंचा नहीं चाहिए। वही नाम ऊंचा करें और आगे बढ़ें। धरना प्रदर्शन और घेराव और चिट्ठी पत्री विधायकों और मंत्रियों से कागज़ लिख के देने से आप अपनी जानकारी और अपना नाम फैलाना चाहते हैं। इसके अलावा आज तक तो कुछ हमें मिला नहीं, आगे भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ आप सबकी आवाज़ बनकर लखनऊ हर माह जाने का मेरा जो प्रण है उसे मैं पूरा करता रहूँगा। इसलिए आप अपनी छोटी सी बड़ी दलगत राजनीति से उठकर जो भी समस्याएं आपके यहाँ आती हों मुझ तक पहुँचाने का कष्ट करें। हर माह मैं उनको लिपिबद्ध करके खाद्यायुक्त महोदय के पास पहुँचाता रहूँगा और दूसरे माह उस बात का रिमाइंडर भी उन्हें देता रहूँगा। देखते हैं कब तक हमारे अधिकारी और प्रशासन में बैठे लोग हमारी आज आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं। एक न एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब हमारी आवाज़ उन्हें सुननी ही पड़ेगी। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।